तो नमस्कार, स्वागत है फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आरटीई के तहत एडमिशन शुरू हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरटीई के तहत प्राइवेट या निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन दिया जाता है। तो अगर एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है आरटीई के तहत, तो पहली से लेकर 12वीं तक उसको फ्री में मुफ्त शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूलों में। तो इस साल 2024-25 के लिए, शैक्षणिक साल 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। कौन कौन से कागज़ लगेंगे, किस प्रकार से आप आवेदन भरेंगे, सब कुछ इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं। तो साथियों, पहले पाओ इसकी अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2024 और अभी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 1 मार्च से। तो देखिए, आरटीई के तहत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दुर्लभ और असुविधा युक्त परिवार होते हैं, उनके बच्चों को आरटीई के तहत प्राइवेट या निजी स्कूलों में फ्री में एडमिशन दिया जाता है। कोई फीस नहीं लगता है और एक बार अगर एडमिशन मिल जाती है तो 12वीं तक उसको पूरी शिक्षा फ्री में मुफ्त में दी जाती है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन 1 मार्च 2024 से शुरू हो गया है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या तो किसी कंप्यूटर कैफ़े में जा कर के भरवा सकते हैं। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2024। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, पूरी बात हम करने वाले इस वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहला जो कंडीशन है, बच्चे की आयु 31 मार्च 2024 के अनुसार यदि वह कक्षा नर्सरी के लिए है तो 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। ठीक है, यदि वह नर्सरी कक्षा में जा रहा है, मतलब आपके यहाँ कोई बच्चा है और वह 3 से 4 वर्ष के मध्य है, तो आप उसका फॉर्म भरवा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, यदि वह 4 से 5 वर्ष के मध्य भी है, तब भी उसको KG1 के लिए आप उसको एडमिशन दिलवा सकते हैं। इसी प्रकार देख पा रहे हैं, कक्षा पहली में अगर वह 5 से 6 वर्ष के मध्य है तो वह पहली में जा सकता है। तो मतलब कहना चाहिए तो 3 वर्ष से लेकर के 6 माह, 3 वर्ष से लेकर के 6 माह तक के बच्चों के आप फॉर्म भरवा सकते हैं आरटीई के तहत। यदि वह 3 से 4 वर्ष के बीच है तो नर्सरी कक्षा में जाएगा, और यदि वह 4 से 5 के बीच में है तो KG1 में जाएगा, और यदि वह 5 से 6 वर्ष के बीच में है तो वह पहली क्लास में एडमिशन दिलवा सकते हैं उसको। ठीक है, कौन एडमिशन इसमें दिलवा सकते हैं, कौन पात्रता रखते हैं? तो सबसे पहला कंडीशन है BPL सर्वे सूची। ठीक है, आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रामीण में 2002 या 2003 की सर्वे सूची है और शहरी क्षेत्र में 2007 से 8 की सूची, यानी BPL कार्ड आप के पास है तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन है सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 की भी अगर होगी तब भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है अंत्योदय कार्ड। ठीक है, तो इसमें से ABC में कोई एक होना चाहिए, अगर तीनों में से कोई एक अगर आपके पास है, चाहे वो BPL कार्ड हो या आप जातिगत जनगणना जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में, तो उसमें सूची में नाम होना चाहिए, या अंत्योदय कार्ड अगर आपके पास है, तो आप आरटीई के तहत लाभ ले सकते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हैं। जो अनिवार्य दस्तावेज जो लगने वाले हैं वो देखिए, सबसे पहला है माता पिता एवं बच्चों का आधार कार्ड होगा। दूसरा, बच्चों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक फ़ोटो लगेगी। और तीसरा है बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और पिता अथवा परिवार का आय प्रमाण पत्र। तो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला माता पिता, बच्चे का आधार कार्ड जिसका आप एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। दूसरा, बच्चे के एक फ़ोटो लगेगी, और तीसरा जन्म प्रमाण पत्र, और चौथा आय प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आवश्यक दस्तावेज है। और देखिए, इसमें से कोई भी वर्ग का देखिए, इसमें यदि अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या दिव्यांग हो, है ना, कोई भी समूह का इसमें एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो साथियों, चलिए किस प्रकार से आप कहां से आवेदन करवाएंगे, तो हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप गूगल में जा करके कुछ इस तरह से गूगल पर चले जाइएगा, अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको टाइप करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके सर्च बार में आपको लिख देना है RTE, सीधा लिख देना है इसे RTE। ठीक है, RTE पोर्टल लॉगिन,
इस तरीके से, या RT भी लिख देंगे, RTE से लिख देंगे, RTE पोर्टल। ठीक है, इस तरीके से सर्च कर देना है आपको। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा RTE पोर्टल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, मैसेज आ रहा है साथियों, उसके लिए सॉरी। ये देखिए इस तरह का लॉगिन आईडी आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेनू, ये देखिए मेनू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसी पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा। प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सार्वजनिक जानकारी, मैपिंग रिपोर्ट, मैनुअल। आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप टच करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस किनारे में यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है नया आवेदन करें, आवेदन में संशोधन, आवेदन की स्थिति, भरे हुए आवेदन प्रिंट करें। तो सबसे पहले आपको नया आवेदन करना है। ठीक है, इस पर आपको टच कर देना है। जैसे नया आवेदन पर टच करेंगे आवेदन फॉर्म खुल करके आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो मोबाइल से भर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ज़िला चुनना होगा, फिर आपका क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है, फिर पिन कोड डालना होगा, फिर विद्यार्थी का पूरा ब्यौरा डालना होगा। जैसे विद्यार्थी का नाम है, उसकी जन्म तिथि, उसका जेंडर चुनेंगे, फिर आधार संख्या उसका भरेंगे, फिर माता पिता की जानकारी है यहाँ पर देख पा रहे हैं, पिता का नाम होगा, फिर माता का नाम। ठीक है, पालक का नाम, यदि वह माता पिता से अलग रह रहा है तो पालक का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अगर स्वयं माता पिता पालक का नाम भी डाल सकते हैं। फिर आधार नंबर पिता का, आधार नंबर माता का। ठीक है, इस तरीके से आपको भरते जाना है। मोबाइल नंबर, फिर विद्यार्थी की जाति यहाँ पर दिया है, फिर धर्म दिया है। इस प्रकार से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको भरने के बाद यहाँ पर दस्तावेज देख पा रहे हैं, इस तरीके से दस्तावेज भरेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन से श्रेणी में आप आते हैं, दुर्बल वर्ग में आते हैं या असुविधाग्रस्त वर्ग में, तो आपको एक तो सेलेक्ट करना है, फिर योग्यता लिखना है, दस्तावेज यहाँ पर। ये सारा भरने के बाद यहाँ पर स्कूल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे सुरक्षित करें का बटन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप चाहे तो मोबाइल से भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, दिक्कत होती है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का जानकारी आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।